गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो भाई आप सब? ठीक ठाक हो? शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ जी भाई, प्रेपोजिशन की लगवाओ ना उनको बोल के। ये लगाओ बस। यस भाई स्टूडेंट्स, लास्ट वीक हमने प्रेपोजिशन स्टार्ट कर ली थी। सभी लोग थे वहाँ पे? बहुत बढ़िया। प्रेपोजिशन का मतलब आपको समझ में आ गया क्या होता है? प्रेपोजिशन का मीनिंग, प्रेपोजिशन का यूज हम करते हैं किसी भी स्टेटमेंट की लेंथ को बढ़ाने के लिए। किसी भी स्टेटमेंट की, यहाँ पर रिलेशन भी तो पता चलता है। किसका रिलेशन पता चलता है? एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ उसका रिलेशन पता चलता है। उसके बाद हमने देखा था कि प्रेपोजिशन के टाइप कैसे थे। सबसे पहले प्रेपोजिशन हमने पढ़ी थी, कौन से वाली? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। कौन सा पढ़ा था? प्रेपोजिशन ऑफ। दूसरे नंबर पे कौन सी थी? प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। क्या थी भाई? प्रेपोजिशन ऑफ। कुछ हमने ऐसी चीजें देखी थी जो हमारी ऊपर को बताती हैं और कुछ हमारी बताती हैं नीचे को। ऊपर को बताने के लिए जैसे ऑन होता है, अबव होता है, ओवर होता है। इनका तीनों का मतलब तो ऊपर होता है, लेकिन तीनों में डिफरेंस होता है या नहीं होता? जो एक दूसरे के साथ फिजिकल टच है और ऊपर है तो क्या यूज करते हैं? ऑन का। किसका यूज करते हैं? एक ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सरफेस एरिया के ऊपर है तो क्या यूज करते हैं? ओवर का। किसका यूज करते हैं? एक ऑब्जेक्ट के हाइट में ऊपर है कहीं भी तो क्या? अबव का। ऐसे ही मैंने तुम्हें बता रखा है नीचे के लिए। एक होता है बीनीथ, एक होता है अंडर, एक होता है बिलो। तीनों का मतलब पता है? अगर नीचे है, सरफेस एरिया के टच में है तो क्या होगा? बीनीथ। क्या होगा? अगर किसी सरफेस एरिया के बिल्कुल नीचे है तो क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? अंडर। अगर सिर्फ लेवल में कहीं भी नीचे है तो क्या यूज करते हैं? बिलो। क्या यूज करते हैं? बिलो। उसके बाद हमने कुछ प्रेपोजिशन देखी थी जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। सबसे पहले हमने देखी थी इन, आफ्टर और इन में डिफरेंस। आफ्टर और, आफ्टर का यूज जब हमारा टेंस से रिलेटेड आता है तो पास्ट टेंस के लिए किसका यूज करते हैं? आफ्टर का। फ्यूचर के लिए किसका यूज करेंगे? इन का। फिर हमने डिफरेंस देखा था इन, एट, ऑन। किसका देखा था? इन, एट, ऑन। तो इन का यूज हम कहाँ करते हैं? जल्दी बताओ कहाँ करते हैं? हमने देखा था इन, एट, ऑन। जब हमारे सामने आ जाएगा स्मॉल प्लेस या फिर लार्ज प्लेस तो भाई स्मॉल प्लेस के लिए हम किसका यूज करते हैं? एट का। लार्ज प्लेस के लिए इन का। ऐसे ही हमारा टाइम से रिलेटेड था। अगर शॉर्ट टाइम है तो क्या यूज करते हैं? एट। लॉन्ग टाइम है तो क्या यूज करेंगे? इन। फिर हमारे सामने था ऑन। किसी की भी सरफेस पर, जैसे टाइम में अगर तुम्हारा पेपर मंडे को है तो इन मंडे होगा, एट मंडे या ऑन मंडे? क्या होगा? ऑन मंडे। क्या यूज करते हैं? ऑन। तो ऐसे तुम क्लास में बैठे हो अपने बेंच पे, तो अपने बेंच पे बैठे हो तो कैसे बैठे हो? ऑन द बेंच। क्या होगा? ऑन द बेंच। एट द सेंटर, एट द राइट कॉर्नर, एट द लेफ्ट कॉर्नर। ये तुम्हें पता है ना, सारी बातें बताई थी मैंने। इसके बाद हमने कौन सी प्रेपोजिशन पढ़ी थी? आफ्टर और बिहाइंड में डिफरेंस। आफ्टर और बिहाइंड का डिफरेंस था। आफ्टर का मतलब होता है पीछे, टाइम में पीछे। किसका मतलब होता है? टाइम में पीछे। बिहाइंड का मतलब होता है किसी भी चीज के पीछे का रहस्य तुम मान सकते हो, मिस्ट्री तुम मान सकते हो कि भाई तुम्हारे पीछे का जो एक कारण है, जैसे तुम पढ़ रहे हो तो इसके पीछे भी तो कुछ मिस्ट्री है। क्या मिस्ट्री है? कि तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम्हें ऐशो आराम करना है, अपने जिंदगी में खूब घूमना फिरना है। असली मतलब तो यही है, अपनी जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है इसको थोड़ा अपग्रेड करना है, यही तो मीनिंग है। तो यही जो तुम्हारा मिस्ट्री है, या तुम कोई भी काम करते हो तो उसके पीछे की जो मिस्ट्री है, रहस्य है, उसको हम किससे शो करते हैं? बिहाइंड से। किससे शो करेंगे? बिहाइंड से। इससे आगे भी किया था, बस इतना ही किया था। आगे क्या क्या था? बिटवीन और अमंग। बिटवीन और अमंग जो तुम्हारा होता है भाई प्रेपोजिशन, वो क्या दिखाता है? बिटवीन होता है दो के बीच में। क्या होता है? दो। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में अगर किसी की प्लेसमेंट हुई है, कोई डिवीजन हुआ है तो हम किसका यूज करते हैं? बिटवीन का। किसका यूज करेंगे? अमंग का। मोर देन टू के लिए, अगर दो से ज्यादा कोई भी तुम्हारे सामने प्लेस आया हुआ है, कोई भी तुम्हारे सामने ऑब्जेक्ट आया हुआ है, उसके बीच में अगर तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो तुम किसका यूज करोगे? किसका यूज करोगे? अमंग का। फिर तुम्हारे सामने आई थी विद और बाय।
है ना, बाय और विद प्रेपोजिशन। बाय का यूज कहाँ करते हैं और विद का यूज कहाँ करते हैं? बाय का यूज हम करते हैं जहाँ पर डूअर खुद काम कर रहा है, जहाँ पर डूअर खुद काम कर रहा है। इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने तुम्हें बताए थे, जैसे यूट्यूब पे क्लासेस अपनी होती हैं तो बाय प्रीति मैम, बाय बबीता मैम, बाय परिमल सर, तो ये तुम्हारे यूज करते हैं जहाँ पर डूअर खुद काम करता है। क्या करता है? जहाँ पर डूअर। यहाँ पे विद है, यहाँ पे डूअर काम नहीं करेगा, यहाँ पे डूअर काम नहीं करेगा, किसी की हेल्प से करेगा, किसी की हेल्प से करेगा। जैसे बाय परिमल सर, और जो ये पेन से वो काम करेंगे तो क्या यूज करेंगे? विद पेन, विद पेंसिल, विद पेपर, विद मार्कर, विद स्टिक। ये एग्जाम्पल हमने कल बहुत सारे किए थे। तो विद का मतलब होता है जहाँ पर डूअर किसी की हेल्प लेके काम करे, बाय का मतलब जहाँ पर डूअर खुद काम करे। तो उसमें हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं बाय और विद का। और बताओ इसके अलावा क्या किया था? इन और इनटू भी कर लिया था। वेरी गुड। इन और इनटू, ये मैंने तुम्हें बताया था। इन तुम्हारा है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। क्या है ये? प्रेपोजिशन ऑफ। और ये इनटू क्या है? तुम्हारी कंपाउंड प्रेपोजिशन। क्या है ये? तुम्हारी कंपाउंड प्रेपोजिशन, जहां पर मिलके बना है ये इन प्लस टू से। किससे बनी है ये? इन प्लस टू। इन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर, टू का मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या होता है? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे किसको बताएगा? कोई तुम्हारी मूवमेंट चल रही है, मोशन चल रहा है, उसको हम किससे शो करते हैं? इनटू से। किसका यूज करते हैं? इसका मैंने एग्जांपल बताया था, जैसे हम लोग रिवर के ऊपर छलांग लगाते हैं, तो वो छलांग लगाएंगे, हम मोशन में होते हैं, तो हम किस में यूज करते हैं? इनटू। किसका यूज करेंगे? इनटू का। तो ये सारी चीजें माइंड में है या निकल चुकी हैं? अभी तक टिकी हुई है ना, तो इनका यूज भी करना है। और बताओ, बस इतना ही हुआ था? इतना ही तो हुआ था। सिंस वाला हो गया था कोई अपना? नहीं हुआ था ना। चलो आगे बढ़ो। हो सकता है कई न्यू स्टूडेंट अपने साथ जुड़े हों भाई आज, क्योंकि मंडे है, तो हो सकता है कुछ नए स्टूडेंट यहाँ पे हैंड रेज करो जो नया स्टूडेंट जुड़ा है आज अपने साथ। जी, हो सकता है ये जो प्रेपोजिशन पहले वाली आपको ना समझ में आई हो, लेकिन अब जो मैं तुम्हें कराऊंगी ना, ये तुम्हारा प्रेपोजिशन है। ये तुम्हें डिफरेंस के साथ देखना है कि अगर ये आएगा पेपर में तो इसका मतलब क्या है, इस प्रेपोजिशन आएगी तो इसका मतलब क्या है। तो वो डिफरेंस तुम्हें आज से अभी से ही क्लियर करके चलना है। अदरवाइज जो ये सर्कल होएगी ना, तो सर्कल फिर तुम्हारी आके प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो जाएगी। घबराना नहीं है कि मेरे को नहीं आ रहा समझ में ये और वो। जब नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो सबको समझ आ जाएगा। इज दैट क्लियर? जी, चलाओ भाई इसे। ये मेरे ही लेक्चर में ऐसा करते हैं या सबके साथ ऐसा होता है? इसको भी इंग्लिश समझ नहीं आती क्या? वो कैब साथ के साथ कर रहे हो ना रिवाइज? ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं है जो वो कैब छोड़ के चल रहा है। भाई वो कैब मस्ट है, वो कैब के बिना गुजारा नहीं है, वो कैब कर लेना। इन इनटू बाय ये हो गया, सिंस फॉर फ्रॉम ये रहता है। चलो नेक्स्ट है आपके सामने, बिल्कुल ध्यान से पहले सुनो उसके बाद लिखना। वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। सबसे पहले देखो, अब काम धाम सब कुछ छोड़ दो, अपना सामने देखो, बिल्कुल सामने। चाहे कोई स्टूडेंट था क्लास में, चाहे किसी ने प्रेपोजिशन पहले पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, सबके लिए एक जैसा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये तुम्हारा। सीधी बात पूछता है, सीधा मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। आपका ध्यान नहीं है, आप क्या कर रही हो? कहाँ ध्यान है आपका? सामने देखो। एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। दोनों ही प्रेपोजिशन है। दोनों ही क्या है? दोनों ही प्रेपोजिशन है। एक कौन सी है? दूसरी क्या है? एक कौन सी है? दूसरी कौन सी है? जो बोलता नहीं वो सीखता नहीं। सीधी बात, जो बोलता नहीं वो सीखता नहीं। एक कौन सी है? दूसरी कौन सी है? दोनों में डिफरेंस क्या है? एस का। दोनों में डिफरेंस क्या है? एस का। नजर आ गया दोनों में डिफरेंस? अब इस डिफरेंस से ही हमें पता चलेगा कि इनका मतलब क्या है। बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बाजू में। क्या होता है? ये जैसे मेरी बगल में कोई बैठा है, जैसे तुम्हारी बगल में ये बैठा है, इनकी बगल में ये बैठा है, तो ऐसे कोई आजू बाजू में दो लोग चल रहे हैं या आजू बाजू में दो लोग बैठे हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिसाइड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ही इज सिटिंग बिसाइड मी। ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग
तो वो मेरे बगल में बैठा था। ही इज सिटिंग, बैठा है, बैठा रहेगा। ये तुम टेंस जो मर्जी लगाओ, जिसमें भी तुम्हें चेंज करना है वैसा ही टेंस तुम यूज करो, लेकिन बिसाइड का मतलब हो जाएगा तुम्हारे बगल में। क्या हो जाएगा तुम्हारे, क्या हो जाएगा तुम्हारे? दूसरे तुम्हारे सामने बिसाइड्स, क्या है तुम्हारे सामने? इसमें एक्स्ट्रा क्या लग गया? इसमें एक्स्ट्रा क्या है? एस। इसका मतलब ही होता है इन एडिशन टू एक्स्ट्रा। एस लगते ही क्या बन गया ये? इन एडिशन टू एक्स्ट्रा। जैसे कई बार तुम्हारे साथ भी ऐसी घटना होती है, तुम घर से निकलते हो, जैसे तुम्हारी कोई शादी है, पार्टी है, तुम अपने लिए कोई ड्रेस लेने पहुंचते हो, घर से बोल के जाओगे कि नहीं मम्मा जीन्स तो है मेरे पास, मैं सिर्फ क्या ले आता हूँ? टी शर्ट ले आता हूँ या टी शर्ट ले आती हूँ। तो जब टी शर्ट लेने के लिए जाते हो तो वहाँ पे घर पे वादा क्या करने के गए हो कि मेरे को एक ही टी शर्ट चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? एक ही टी शर्ट चाहिए। और पता चले कि वहाँ टी शर्ट दिखाते दिखाते कोई बगल में भाई साहब कोई जीन्स देख रहा था, और हमें वो जीन्स भी कैसी लगी? वो अच्छी लगी। ठीक है, अब जीन्स भी अच्छी लगी तो लेने क्या गए थे? साथ में पसंद भी क्या आ गई? क्या ले आए? दोनों ले आए। इसकी तो जरूरत थी, ये आ गई पसंद तो छोड़ नहीं सकते, तो तुम इसके साथ में एक और चीज ले आए। तो क्या ले आए तुम? बिसाइड्स। क्या ले आए तुम? तो जो ये प्रेपोजिशन तुम यूज करोगे एक्स्ट्रा के लिए, इन एडिशन के लिए, तुम क्या यूज करोगे? बिसाइड्स। क्या यूज करोगे? जैसे कई बार ही होता है, कईयों के घर में भेड़ भी होती है, बकरियां भी होती हैं, है ना, साथ में रख लेते हैं। हाँ, भेड़, बकरियां, गायें, ये सब चीजें रखते हैं, कैटल्स वो रख लेते हैं। तो जब वो कैटल रखते हैं तो वो एक होता है बगल में, मानो एक खूंटे पे गाय बंधी है, दूसरे पे कौन बंधा है? बकरी बंधी है। तो वो एक दूसरे के आजू बाजू में है। तो बताओ मुझे वो क्या है? बिसाइड या बिसाइड्स? क्या होगा? क्या होगा वो? और अगर मैं बोलूं कि उस आदमी के पास गाय के साथ साथ बकरियां भी हैं, क्या होगा? इन एडिशन टू। क्या होगा इनका मतलब? इन एडिशन टू। गाय तो है, साथ में क्या है? बकरियां भी हैं। तो क्या किस प्रेपोजिशन का यूज करोगे? बिसाइड्स का। बात समझ में आ गई? सभी को आ गई? शाबाश। सीता स्टूड बिसाइड राम या बिसाइड्स राम? भाई सीता खड़ी है इसके राम के बाजू में या अतिरिक्त में? तो बाजू में हम क्या बोलते हैं? बिसाइड। क्या बोलते हैं? He keeps a goat besides a cow. Beside a cow या besides a cow? ये स्टेटमेंट हमें बताएगा कीप्स का मतलब होता है रखना, कि उसके पास है क्या? एक गॉट भी है और साथ में क्या है उसके? एक काव भी है। तो क्या यूज करोगे? बिसाइड्स का। क्या यूज करोगे? मान लो कोई यहाँ पर ये कोई झूला है। क्या है ये? कोई झूला है। अब मुझे बताओ ये दोनों के दोनों ये बर्ड जो बैठे हुए हैं, ये बिसाइड्स बैठे हैं, बिसाइड बैठे हैं? कैसे बैठेंगे? बिसाइड में। थोड़ा डिफरेंस क्लियर हुआ तुम्हें कि बिसाइड का मतलब क्या है, बिसाइड का मतलब क्या है? जल्दी से लिखो अब इसे। सिर्फ बुक में मार्क करने से काम नहीं चलेगा, नोट्स बनाओ इनके। बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस पता चला सबको? पेपर में गड़बड़ तो नहीं करोगे? I have a pen. Beside और besides a pencil? क्या यूज करोगे? Besides। उसके अतिरिक्त, पेन के अतिरिक्त मेरे पास क्या है? पेंसिल भी है। किसने नोट डाउन नहीं किया और कौन नहीं कर रहा? एक बारी हैंड रेज करना, अड़ोसी पड़ोसी सब चेक करो कौन नहीं लिख रहा। महेश कुमार, ये मेरा नंबर लो भाई तुम। नहीं तो क्या हर महीने चेंज होंगे नंबर? नंबर तो सेम ही रहेगा। ये तुम्हारा डाउट नंबर है, इस पे डाउट कर सकते हो अपना क्लियर। लिख लिया सबने? बिल्कुल सबने? आगे बढ़ जाऊं मैं?
उधर बॉयज पीछे लिख लिया आपने, शाबाश, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है आपके सामने ऑन और अपॉन। क्या है तुम्हारे सामने? अब इसमें अपने काम की चीज क्या है? एक तो है ऑन, ये हमें पता है या नहीं पता? ऑन का मतलब पता है ना कि किसी भी सरफेस एरिया के ऊपर, किसी भी सरफेस एरिया के ऊपर। अभी क्लास टाइम में कॉल करने को नहीं बोला भाई, ये गलत बात, क्लास टाइम पे कॉल नहीं पिक होगी। ऑन और अपॉन, ऑन का मतलब किसी भी सरफेस एरिया के ऊपर, जैसे ये तुम्हारी कोई टेबल है, जैसे कोई तुम्हारी ये, इसके ऊपर कोई एप्पल रखी है, कैसे रखी है इसके ऊपर? एप्पल। तो ये जो एप्पल है प्लेस्ड है टेबल के ऊपर, तो कैसे लिखेंगे इसको? ऑन। क्या यूज करेंगे? ऑन। तो ये ऑन है, आपस में इन दोनों का सरफेस एरिया टच है, तो हम किसका यूज करते हैं? ऑन का। अब तुम्हारे सामने आया ऑन और अपॉन में डिफरेंस। क्या है तुम्हारे सामने? ऑन और, अब ये अपॉन को देखो, कंपाउंड है ये, क्या है ये तुम्हारी? किस किस से बनी है? अप प्लस ऑन से, अप प्लस, अप प्लस, अप का मतलब होता है ऊपर, क्या होता है? ऑन का मतलब सरफेस एरिया के टच पे, सरफेस एरिया के, दोनों बात समझ में आई? अप का मतलब ऊपर, डायरेक्शन, और ऑन का मतलब किसी भी सरफेस एरिया के ऊपर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, यहाँ पर जब कंपाउंड बनती है, ये चलती है तुम्हारी मूवमेंट को दिखाती है, मोशन को दिखाती है। किसको दिखाती है? अब यहाँ पर तो कोई एक ऑब्जेक्ट था, दूसरा ऑब्जेक्ट हमने रखा है इसके ऊपर। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलती हूँ कि जो ये नोटबुक है ना, जो उस शेल्फ में रखा हो, तो तुम उस शेल्फ में रख के आते हो, या कोई भी तुम्हारी टेबल के ऊपर तुम रख के आते हो, कोई टोकरी है, कोई बुक है तुम्हारी, कुछ भी है, तुम उसके ऊपर रखते हो। जैसे ये ग्लास है, ये इसके ऊपर रखा हुआ है, किसी इंसान ने रखा है, खुद आके रखा गया ये। जैसे ये यहाँ पर मैंने बुक रखी हुई है, तो ये खुद चल के आई है, मैंने रखी है। जब मैंने रखी है तो ये कैसे रखी हुई है? इसलिए ऑन। क्या है ये? ऑन। लेकिन जो खुद चलकर जाए, जहाँ पर मूवमेंट हो जाए, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। क्या बोलते हैं? अप का मतलब डायरेक्शन, ऑन का मतलब ऊपर। अब ऊपर मूवमेंट में कहीं भी, ऊपर मूवमेंट में, ऊपर मूवमेंट में, जैसे टॉम एंड जेरी आप लोगों ने देखा होगा, देखा है ना बचपन में टॉम एंड जेरी, तो उस टाइम पे आगे आगे जेरी भागता है, पीछे पीछे टॉम भागता है, तो वो उसको पकड़ता है, वो उसको पकड़ता है ना, और कई बार तो वो भाग जाता है उसके हाथ से छूट के, कई बार उसको पकड़ ही लेता है वो। जब उसको वो पकड़ता है, क्या वो उसकी इंटेंशन होती है कि अब की बार सिर्फ मैं उसके कान पकड़ के उसको उठाऊंगा? क्या वो इस इंटेंशन से भागता है कि जब तक मैं, बाकी चाहे उसका कुछ भी मेरे हाथ में है, मैं बिल्कुल नहीं उठाऊंगा उसको, लेकिन मेरे को सिर्फ उसका कान पकड़ के उठाना है? कोई ऐसी इंटेंशन है उसकी? या सिर्फ भागना है, पकड़ना है, चाहे कुछ भी मिल जाए? ऐसा ही तो है। जैसे तुम डिस्कवरी चैनल पे देखते हो, तो वहाँ पे लायन भागते हैं और आगे आगे डियर होते हैं, तो वो उनको पकड़ने हैं, उनकी कुछ इंटेंशन होती है कि ना ना ना, बिल्कुल नेक पे काटूंगा मैं, या उनकी बैक पे काटूंगा, नहीं अब की बार तो पैर पकड़ूंगा उसका। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है ना। उनको तो जहां पर भी उनको अटैक करना है, जिसके भी ऊपर, चाहे डियर है या कोई और दूसरा एनिमल है, वो तो सिर्फ उसके ऊपर जंप करेगा, एनी हाउ, जैसे भी, जहां पर भी उसकी जंप हो, वो तो जस्ट उसके ऊपर जाएगा और उसको पकड़ेगा। ऐसा ही है ना। तो ऊपर कहीं भी किसको बताते हैं? अपॉन को। किसको बताते हैं? किसको बताते हैं? किसको बताएंगे? अपॉन को। दोनों बात समझ में आई? एक तुम्हारे सामने होता है ऑन टू। क्या होता है? क्या होता है? ऑन टू। ऑन टू ये भी तुम्हारी कैसी है? कंपाउंड है। क्या है ये तुम्हारी? ऑन का मतलब क्या होता है? सरफेस एरिया पे, किसी भी सरफेस टच होगा। टू का मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या होगा? कोई पर्टिकुलर। अब इन दोनों में डिफरेंस तुम सीख रहे हो। अपॉन का मतलब ऊपर कहीं भी, ऊपर। ऑन टू का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही तुमसे पूछता है, वो तुमसे जानना चाहता है क्या तुम्हें इतनी नॉलेज है। तो ये एक दो ही एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है जो तुमसे यहाँ से पूछता है। सबसे पहला उसका क्वेश्चन कि एज्यूम करो, जैसे तुम लोग मूवी वगैरह तो देखते ही होगे, तो कोई ऐसी मूवी देख रहे हो तो जिसमें ना राजा महल के ऊपर से भाग रहा है और नीचे उसका हॉर्स खड़ा है। एज्यूम कर लिया सबने? सभी एज्यूम कर रहे हो? ऊपर कौन भाग रहा है और हॉर्स कहाँ खड़ा है? तो वो सीधा, कई बार क्या होता है, ऊपर से जंप करता है और सीधा हॉर्स के ऊपर बैठ जाता है। कई सूर्यवंशम जैसी मूवी भी हैं, तो जैसे अपने जो कौन से हीरो है वो अमिताभ जी, और सीधे भागते हैं और किसके ऊपर आके बैठते हैं? बाइक पे। ऐसे देखे होंगे तुमने, कई सारे सीन देखे हैं, नहीं देखे?
तो वही वहां पर अब हम इनको जोड़ेंगे प्रेपोजिशन से। किससे जोड़ेंगे? तो इसको प्रेपोजिशन से जोड़ो कि जब ये कोई महल है, यहाँ पे कोई हॉर्स खड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से कोई भी भाग के आया तो वो कहाँ पे जंप लगाएगा? पूंछ को पकड़ लेगा तब काम चल जाएगा? चल जाएगा। उसके मुंह पे आके बैठ जाएगा तब काम चल जाएगा? उसके पैर पकड़ लेगा तब काम चल जाएगा? नहीं, उसको एनी हाउ जहाँ पर भी उसको कहाँ बैठना पड़ेगा? उसकी पीठ पे, और वो शायद आके यहीं पे ही बैठते हैं, या कोई नेक पे भी आके बैठते हैं, नहीं ना? जैसे सूर्यवंशम में अमिताभ जी भागे थे तो वो बाइक पे चले थे, बाइक पे बैठे थे ना? क्या बाइक पे यहाँ पे हैंडल पे आके बैठे थे, या टायर पे, या पीछे मडगार्ड पे? सीट पे ही तो आके बैठे होंगे, सीट पे ही आके बैठे थे ना? तो इसका मतलब तुम्हारी इंटेंशन है कि तुम्हें किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही जाना है। किसी पर्टिकुलर मूवमेंट है या नहीं है? मूवमेंट तो वो प्रेपोजिशन ही बता रही है, ऑन टू है। तो जब तुम किसी इंटेंशन से किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे तुम्हें जाना है तो तुम किसका यूज करते हो? ऑन टू का। किसका यूज करोगे? किसका यूज करोगे? ऑन का मतलब सरफेस एरिया के टच में कहीं भी, सरफेस एरिया के टच में। अपॉन का मतलब ऊपर, मूवमेंट में कहीं भी, मूवमेंट में कहीं भी। ऑन टू का मतलब मूवमेंट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मूवमेंट में एक पर्टिकुलर। दोनों बात समझ में आई या तीनों बात समझ में आ गई? अब एग्जाम्पल देखो, द बुक आर ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल। अब क्या ये बुक्स खुद चल के गई हैं क्या वहां पे? नहीं, तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ऑन। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या बोलती है, नॉर्मल प्रेपोजिशन क्या बोलती है? अब ये बुक खुद नहीं चली तो इसका मतलब मूवमेंट नहीं है वहां पे, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ऑन, क्योंकि वे जो बुक है हवा में नहीं उड़ेंगी, वो क्या होंगी? वहां पे फिजिकल टच होगा। फिर देखो, द कैट जम्प्स अपॉन द टेबल। अब तुम्हारे सामने कोई टेबल है, जैसे ये टेबल है, यहाँ पे कोई कैट बैठी है, क्या उसकी मंशा है कि वो सीधा बीच में ही जाके बैठे, या सिर्फ उधर वाले कॉर्नर पे जाए, या इधर वाले कॉर्नर पे आए? नहीं, उसको तो जहां मर्जी जगह मिले, जहां उसके पहले पैर टिक जाएंगे वहीं पे बैठ जाएगी। उसकी कोई क्या नहीं है भाई, उसकी कोई कंडीशन नहीं है कि वो उसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाके बैठे। तो हम क्या यूज करेंगे? अपॉन। क्या यूज करेंगे? बात समझ में आई? जल्दी लिख डालो अब इसे। सबसे पहले हमने कौन सी प्रेपोजिशन पढ़ी आज? बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब किसी के बगल में, बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू। फिर हमने कौन सी पढ़ी? ऑन और अपॉन। क्या पढ़ी हमने? ऑन और अपॉन। ऑन का मतलब सरफेस एरिया में कहीं पर भी, अपॉन का मतलब किसी भी चीज के ऊपर मूवमेंट में कहीं भी। ऑन टू का मतलब मूवमेंट में किसी पर्टिकुलर प्लेस पे। जहां पर भी टू आ जाएगा ध्यान रखना, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस हो जाएगा तुम्हारा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाएगी। हाँ, जैसे तुम्हारी एक मूवी भी तो है, वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, है ना? तो मुंबई के किसी भी टाइम की बात चल रही है। बड़ू भाई आगे, किसने नोट डाउन नहीं किया? हैंड रेज, जल्दी करो। बढ़ू आगे। नेक्स्ट है आपके सामने अबव और ओवर। क्या है तुम्हारे सामने?
ये मैंने तुम्हें पहले बता रखा है, अबव और ओवर में डिफरेंस क्या है मैंने तुम्हें बताया था ना कि पिक्चर अगर जिसने देख ली ना अच्छे से, अब उसके बाद तो ये सारी चीज़ें एक रिटर्न रह गया तुम्हारा फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पर जिसका क्लियर है ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ चलती है अपनी लिखने की। नेक्स्ट है तुम्हारे सामने अबव और ओवर। क्या है तुम्हारे सामने? दोनों का मतलब बेशक ऊपर होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। एक तुम्हारा होता है एग्जैक्ट सरफेस एरिया के ऊपर, एक होता है लेवल में कहीं भी ऊपर, लेवल में कहीं भी ऊपर। जैसे एक मैं पिक्चर तुम्हारे लिए बना रही हूँ, मान लो तुम्हारा ये कोई स्टूडेंट है। क्या है ये कोई स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट के ऊपर ये कोई फैन है। तो अब मुझे बताओ ये जो फैन की जो पोजीशन है इस स्टूडेंट के एवरेज में कैसी है, ये अबव या ओवर? एग्जैक्ट इसके सरफेस एरिया के ऊपर है तो क्या यूज करेंगे, ओवर। क्या यूज करेंगे? अब इसका एक दोस्त भी आ जाता है और वो यहाँ पे खड़ा हो जाता है, तो अब इसके लिए क्या है ये, अब इसके लिए क्या है, अबव। इसके सरफेस एरिया के ऊपर तो है, लेवल में कहीं भी ऊपर है तो हम क्या यूज करेंगे, अबव का। किसका यूज करेंगे? अगर सरफेस एरिया के बिल्कुल ऊपर है तो क्या यूज करते हैं, ओवर। क्या यूज करते हैं? जैसे अब ये फैन है, ये फैन इनके सर के ऊपर है तो कैसे है ये, ओवर। लेकिन मुझसे कैसा है ये, और जैसे ये वाला फैन है ये इनसे कैसा है, ओवर, और मुझसे कैसा है ये, अबव। बात समझ में आई? अब जो ये वाली लाइट है जो मेरे सर के बिल्कुल ऊपर है तो ये क्या है मेरे सर के, ओवर। लेकिन तुम सबसे कैसी है ये वाली, कैसी है ये, अबव। रिपीट करा दें, ऑन टू और अपॉन, ठीक। फिर देखो भाई, पहले इसको करो फिर इस पे चलते हैं। ओवर, अब की बार ये पूछ रहे ओवर। एक ओवर होता है एग्जैक्ट सरफेस एरिया, ये बता दिया ना हमने, ठीक। द रिवर रन्स ओवर द रॉक्स या अबव द रॉक्स, ये पेपर में आएगा, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में ओवर आएगा या अबव आएगा, जल्दी मुझे बताओ। द रिवर रन्स, कोई रिवर है, इसको इमेजिन करना, जो मैं बार बार बोलती हूँ, स्टेटमेंट को इमेजिन करना। ये तुम्हारी कोई रिवर है, इसके अंदर पत्थर होते हैं या नहीं होते, जल्दी मुझे बताओ। अपनी लाइफ में तुमने देख रखे हैं, नहीं देख रखे, देख रखे है ना। अब भाई ये पत्थर है, सूखी रिवर नहीं है, क्योंकि वो बता रहा है कि पानी भी चल रहा है। अब पानी इनके ऊपर से जा रहा है, पानी इनके ऊपर से जा रहा है, तो अब हमें इमेजिन करके बताना है कि जो रिवर है, इट मीन्स जो उसका पानी की बात चल रही है ना, रन्स बह रही है ओवर या अबव द रॉक्स, वहां पे जो रॉक्स है उसके ओवर जा रही है या अबव जा रही है, जल्दी बताओ मुझे। हाँ, ये ऊपर से तो ठीक है, अब ऊपर से कौन सा, अबव या ओवर, वो तो देखना पड़ेगा। मान लो ये कोई तुम्हारा, एक को लेते हैं हम, ये तुम्हारा क्या है, रॉक है, कोई क्या है तुम्हारा, ये रॉक है, स्टोन है, कुछ भी है। अब पानी इसके ऊपर से जा रहा है, पानी इसके, तो एग्जैक्ट उसके सरफेस एरिया के ऊपर से जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर उसके सरफेस एरिया के ऊपर से जस्ट जा रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, ओवर का। किसका यूज करेंगे? हिंदी अगर निकालोगे प्रेपोजिशन में तो हर एरर को गलत करोगे, हिंदी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदी से तो इसका मतलब भी ऊपर है और इसका मतलब भी ऊपर है। लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर कोई चीज किसी के सरफेस एरिया के ऊपर से, तो तुम्हें क्या यूज करना है, ओवर। क्या यूज करना है? फिर देखो, द क्लॉक इज अबव द विंडो। अब इसका मतलब कोई पिक्चर जो तुम्हारी चल रही है, जब तक देखो उसने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, यहाँ पे ओवर का यूज करें या अबव का यूज करें। इसने कोई क्या बना रखी है, कोई विंडो बना रखी है और उसके ऊपर कोई क्लॉक लगा रखी है। क्या लगा रखी है? तो अब इसने देखो कि स्टेटमेंट में कोई भी ऐसी बात नहीं बोली है कि इसके सरफेस के ऊपर है क्लॉक, कोई भी इसने स्टेटमेंट में कुछ नहीं बोला ऐसा। जब तक स्टेटमेंट नहीं देगा तब तक आपको क्या यूज करना है, लेवल में ऊपर। क्या यूज करेंगे? लेवल में ऊपर। तो लेवल से नीचे तो घड़ी हो नहीं सकती, जो हम बिलो का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? अबव। क्या यूज करेंगे? अगर यहाँ पे आ जाता द क्लॉक इज जस्ट अबव द विंडो, अगर स्टेटमेंट क्या बन जाती, द क्लॉक इज जस्ट अबव द विंडो। अब ठीक था ये स्टेटमेंट या गलत था?
अब कैसे था ये गलत, क्योंकि स्टेटमेंट चेंज हो गई किसके आने से, जस्ट के आने से। जस्ट के आते ही जो ये विंडो है इसके ऊपर कहीं बता रहे हैं, तो इसके ऊपर कहीं भी एक क्लॉक है तो क्या यूज करेंगे, ओवर का। दोनों स्टेटमेंट पता चले कि किस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट चेंज हो जाता है कोई भी एक सिंगल वर्ड के आने से। ये जस्ट के आने से पहले स्टेटमेंट कैसा था, जस्ट के आते ही ये स्टेटमेंट कैसे चेंज हो गया, समझ में आया सभी को। फिर देखो तुम्हारे सामने है द फैन इज अबव अस, ठीक है या गलत है। अगर मैं बोलूं द फैन इज जस्ट, फिर क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस, द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस। पिक्चर बन गई दिमाग में या नहीं बनी। कोई तुम्हारी फेंस है, ऐसे तुम बाड़ लगा देते हो ना, ये तुम्हारी फेंस है। अब भाई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा फेंस है, दूसरा है तुम्हारा डॉग। क्या है तुम्हारा, अब डॉग यहाँ से भागा और इसके ऊपर से दूसरी तरफ चला गया, ठीक है। तो एक छोर से दूसरे छोर पे एग्जैक्ट इसके सरफेस एरिया के ऊपर से, एग्जैक्ट इस सरफेस एरिया के ऊपर से क्या यूज करोगे, क्या यूज करोगे। यहाँ पे बच्चे जो अभी अभी हमने किया था ना अपॉन, वो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अपॉन। अपॉन का मतलब तो इस फेंस के ऊपर हो जाएगा, वो फेंस के ऊपर जाएगा या आर पार जाएगा, तो आर पार जाएगा तो क्या यूज करेंगे, ओवर। क्या यूज करेंगे, एक छोर से दूसरे छोर पे जाते हैं तो क्या यूज करते हैं, ओवर। क्या यूज करते हैं, किसी भी सरफेस एरिया के ऊपर कहीं भी यूज करते तो क्या यूज करेंगे, अपॉन। क्या यूज करेंगे, और इंटेंशन से किसी चीज के ऊपर है तो क्या यूज करेंगे, ऑन टू। क्या यूज करेंगे, ऑन टू। फिर देखो स्प्रेड द बेडशीट ओवर द बेड, स्प्रेड द बेडशीट अबव द बेड होगा या ओवर द बेड होगा। हाँ, अभी तो ये तुम्हारे सामने लिख रखा है ना, तुम सोचते हो नहीं तो बेड के ऊपर भी तो बिछानी है, तो तुम क्या यूज करते हो, अबव। क्या यूज करते हो, तो अबव यूज करोगे। फिर तुम्हारा पेपर के टाइम पे दिमाग चलता है कि मैम ऐसे कैसे हो गया, ओवर। ओवर का मतलब होता है एग्जैक्ट सरफेस एरिया के ऊपर से, एग्जैक्ट सरफेस एरिया के। तो जो तुम्हारे मैट्रेस रहते हैं तुम उन्हीं के तो सरफेस एरिया के ऊपर से चादर को बिछाते हो। किसमें, ऑन का मतलब होता है कहीं पर भी, ऑन का मतलब होता है कहीं पर भी। जैसे टेबल के ऊपर एप्पल रखा था, मतलब समझो, हाँ अगर तुम इसके ऊपर स्प्रेड कर रहे ना, अगर तुम इसमें ऑन प्रेपोजिशन लगाते हो तो इसका मतलब जस्ट तुमने उड़ेल दी वो। जैसे कई बार हम बिछाते नहीं, ऐसे डाल देते ना कि बाद में अच्छे से जचाएंगे इसको, तो जस्ट हमने उसको फैला दी तो हम इसका मतलब क्या यूज करेंगे, ऑन। क्या यूज करते हैं, जैसे एक पेपर में क्वेश्चन आता है, शायद इसमें होगा भी सही, कि जैसे किसी बच्चे को हम किसी भी उससे ढक देते हैं, जैसे सोता हुआ बच्चा होता है, तुम भी जैसे ठंड लगती है, तुम्हारी मम्मी किसी कंबल से तुम्हें कवर कर देती है, तो अब मुझे बताओ तुम्हारे ऊपर तुम्हारी मम्मी ने ऑन किया या ओवर किया, जल्दी बताओ। ये तुम सो रहे हो, ठीक है, ये तुम सो रहे हो, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे ऊपर कंबल ढक दिया। अब बताओ ये जो कंबल ढका तुम्हारी मम्मी ने, लो अब ये ऑन रखा या ओवर किया, अब कैसे ओवर किया, ऑन क्यों नहीं किया। ऑन करते ही तो जो कंबल है जैसा भी है वो, चाहे उसको फोल्ड कर रखा है या ऐसे तुम्हारी मम्मी ने उठाया और ये रखा तुम्हारे ऊपर, वो तुम्हें उठाया नहीं है, वो जस्ट या तो तुम्हारे पैर पे रख दिया, पेट पे रख दिया, मुंह पे रख दिया। जैसे कई बार छोटे बच्चे जिनके घर पे होते हैं उनको देखा करो या अपना ही बचपन याद कर लो, जो तुमसे तुम्हारे छोटे बहन भाई रहे होंगे ना, तुम्हारी मम्मी ने कई बार तुम्हें बोला होगा, जा भाई सो रहा है या बहन सो रही है उसको ढक्का, मच्छर काट लेंगे, उसको ठंड लग रही होगी, तो जो सा जैसा मौसम रहा होगा तुम्हारी मम्मी ने बोला होगा, तो तुमने क्या किया होगा, कई बार तो उसको अच्छे से ढक दिया होगा, और कई बार तो होता है ना जल्दी जल्दी में लिया कंबल उसके ऊपर ऐसे रख दिया, रुक जा तुझे मैं बताती हूँ, ऐसे ढकते हैं, मारेगा छोरी ने या छोरी ने, तो उसके मुंह पे रख दिया, इट मीन्स तो गड़बड़ है ना, तुमने ही तो बोला था ढक दो, तो ऐसे थोड़ी ढकने को बोला था, पैर सारे खुले पड़े, मुंह ढक रखा है, ऐसे तो वो मर ही ना जाएगा, तो उसको प्रॉपर तरीके से ढको। तो इसको हम क्या यूज करते हैं, ओवर। क्या यूज करते हैं, ओवर का मतलब होता है पूरा प्रॉपर सरफेस एरिया के ऊपर से। तो समझ में आई है कॉन्सेप्ट तुम्हें। अब ये ऑन, इन सब चीजों के बारे में मत सोचना। फिर देखो दिस पेन इज ऑन द टेबल या ओवर द टेबल, the pen is on the table, over the table, on to the table, डिफरेंस समझ में आ रहा है सारे के सारों में। अब ये पेन खुद चल के नहीं जाएगा, अब ये खुद चल के नहीं जाएगा तो इसमें मूवमेंट वाले नहीं लगेंगे, कंपाउंड वाले लगेंगे ही नहीं, तो क्या यूज करेंगे, ऑन। क्या यूज करेंगे, ऑन। जल्दी से लिख डालो इसे,
ये लिख लो, फिर तीनों चीजें एक बार फिर से करते हैं जो ये कंफ्यूजन है तुम्हें। ऑन टू इनटू में डिफरेंस नहीं समझ में आया। ऑन टू का मतलब किसी चीज के ऊपर, इनटू का मतलब किसी चीज के अंदर। ऑन का मतलब पर, इन का मतलब में दिन रात का फर्क है। वहां पे ऑन का यूज नहीं करेंगे रिवर वाले में। जैसे रिवर वाला है, पहली बात तो ये रिवर एक तुम्हारा कंटेनर टाइप ही तो समझ लो आप इसको, कोई कंटेनर ही है रिवर तुम्हारी, उसके अंदर ये स्टोन गिरे पड़े हैं। पहली बात तो ये गिरे ही पड़े हैं, इसमें इन ही है वो, पहली बात तो ये। अगर ऑन होता, पानी इसके ऊपर ऑन नहीं हो सकता, तो ये इसके सरफेस एरिया के ऊपर, तुम इसमें जब ये स्टेटमेंट बदल जाएगी कि रिवर के ऊपर जो ये सरफेस एरिया इसके ऊपर रखे हुए हैं, तो तुम ऑन का यूज कर सकते हो इन स्टोन को बताने के लिए। लेकिन स्टोन के ऊपर जो ये पानी जा रहा है, ये टिका थोड़ी है जो तुम यूज कर रहे हो ऑन का, ये रुका हुआ थोड़ी है, तो बह रहा है आगे। लिख लिया सबने? बढ़ जाऊं आगे? चलो भाई, चलो हमने ये तीन चीज देखी है, बिल्कुल ध्यान से समझना। एक हमने देखा ओवर, जो बच्चों के नंबर कटवाता है। ऑन नंबर नहीं कटवाता। ऑन का मतलब तो होता है कि कोई भी नॉन लिविंग चीज हमने उठा के रख दी। एक होता है ओवर, दूसरा होता है अपॉन, क्या होता है, तीसरा होता है ऑन टू, क्या होता है। ये तीनों बिल्कुल ध्यान से समझना भाई, ये तीनों ही मूवमेंट को दिखाएंगे, तीनों ही मूवमेंट को दिखाते हैं कि यहाँ पर मोशन हो रखा होता है। ओवर का मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर पे, एक छोर से दूसरे छोर पे, मतलब पूरा जो सरफेस एरिया है वो सारा इसने कवर कर लिया, वो सारा एरिया उसने। जैसे आप लोग रोड पे चलते हो, कोई बीच में गड्ढा आ जाता है, तो तुम यहाँ से जाते हो, उधर से जाने के बजाय कई बार इसको क्या करते हो, जंप करते हो। क्या करते हो तुम इसको, तो तुम एक छोर से दूसरे छोर पे जंप करते हो। तो जब ये तुमने जंप किया, ये पूरा सरफेस एरिया कवर किया या नहीं किया। तो जब पूरा सरफेस एरिया कवर करते हो, यहाँ पे जंप लगाते हो, तो ये पिक्चर ऐसी तो बनेगी, पूरा कवर किया। अब 3D तो है नहीं, तुम इमेजिन ही कर सकते हो। जैसे कई बार गाँव में रहते हो, तुम कहीं बाहर रहते हो, तो वहाँ पे हल्के फुल्के नाले आ जाते हैं, नालियाँ आ जाती हैं, जहाँ से ड्रेनेज जो सिस्टम होता है गाँव में, तो वो क्या होता है, क्या तुम पैर घिसड़ा के चलते हो, उसके ऊपर भी जंप करके चलते हो भाई, उसको जंप करते हो ना, या उसके अंदर से ही चलते रहते हो बस आंख बंद करके, चाहे कुछ भी आ जाए, नदी नाला पहाड़ कुछ आ जाए, बस मेरे को तो चलते ही जाना है, ऐसा तो कोई नहीं सोच के चलता ना। जब ऐसी कोई हर्डल आ जाती है तो तुम क्या करते हो, जंप करते हो। क्या करते हो, जंप। तो तुमने एक छोर से, जैसे ये मान लो ये तुम्हारे बीच में कोई ड्रेनेज सिस्टम जा रहा है तुम्हारा, एक छोर से दूसरे छोर पे गई, तो तुमने क्या यूज किया इसके लिए, ओवर। क्या यूज करते हो, तो यही तुम्हें ध्यान रखना है। जैसे तुम्हारा ये ब्रिज पे तुम जाते हो, एक छोर से दूसरे छोर पे, एक छोर से, अब देखो यहाँ पे बीच में ये रिवर बह रही है, ये रिवर है। स्टेटमेंट को सोच के आंसर करना भाई, कभी पता चले कुछ भी आंसर कर रहे हो। ये तुम्हारी रिवर है और ये तुम्हारा क्या है, ब्रिज है। क्या है ये तुम्हारा। अब मुझे ये बताओ, ब्रिज का और यहाँ पे इसका, रिवर का आपस में रिलेशन कैसा है, क्या है ये, ओवर। एग्जैक्ट इसके सरफेस एरिया के ऊपर से ये ब्रिज है, तो हम क्या यूज करते हैं, ओवर। अब दूसरी स्टेटमेंट इसमें बनती है, अगर तुम इस ब्रिज पे जा रहे हो एक छोर से दूसरे छोर पे, तो तुम अपने लिए क्या यूज करोगे, क्या यूज करोगे। और ये बता रखी है मैंने बातें, तुम भी ओवर जा रहे हो, अपॉन यूज करोगे अपने लिए। कितनी बढ़िया बात, ऑन टू यूज करेंगे, मतलब पीछे वाली सारी राम कहानी खत्म। तुम इसके ऊपर से पैर लगा के चलोगे या नहीं चलोगे, चलोगे। क्या यूज करोगे, कितनी बड़ी क्लैपिंग करो अपने लिए, करो अपने लिए क्लैपिंग।
करो करो करो, इतना ज्यादा तुम दिमाग लगाते हो, मुझे नहीं पता था, अटेंटिव मोड में रहते ही नहीं। अब ये ऑन टू अपॉन चल रहा है ना, तो हमें भी ऐसे ही चलना है, इन्हीं में से आंसर करना है। अक्रॉस बताया था तुम्हें, एक छोर से दूसरे छोर पे रोड वाला आ जाएगा तो एक छोर से दूसरे छोर हम टच करके चलेंगे। अक्रॉस बताया था या नहीं बताया था? जब मतलब रोड वाले में तो अक्रॉस ठीक है, लेकिन ब्रिज पे चलेंगे तो गड़बड़ है, फिर पापा की परी और मम्मा के मगरमच्छ बन जाओगे हैं, ऐसी बात है। बस 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 सुनो, ये बातें भूलो मत, वरना नंबर कब साफ हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। और मैंने तुम्हें बता रहा है कि कम से कम भी 2 नंबर आते हैं इसके, तो 2 नंबर कब हाथ से चले जाएंगे। वैसे ही 10-15 नंबर की पूछी जाती है तुम्हारी यहाँ पर स्टेट में, तो 2 नंबर बहुत मायने रखते हैं, ध्यान से सीखो इसे। क्या मैंने तुम्हें अक्रॉस नहीं बताया था? फिर कौन करेगा आंसर, कौन करेगा? स्टेटमेंट बदलते ही आंसर चेंज है, बैठे रहना। ओवर का मतलब भी तो यही होता है, अपॉन का मतलब भी तो यही होता है। स्टेटमेंट नहीं चेक करोगे तो इंग्लिश बिल्कुल बेवफा होती है, ये नहीं है किसी की भी सगी, 2 मिनट में चेंज हो जाएगी, फिर बैठे रहना। तो ध्यान दो क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या नहीं चल रहा। तो यहाँ पे जब हम खुद जाएंगे तो क्या करते हैं, अक्रॉस, क्योंकि हम वहाँ पे फिजिकल टच होते हैं, एक छोर से दूसरे छोर पे चल के जाते हैं, तो क्या यूज करते हैं, अक्रॉस। क्या यूज करते हैं? हाँ भाई आशीष, आ गया तुझे सब कुछ समझ में? बता जरा अपॉन और ऑन टू में डिफरेंस। अपॉन का मतलब, अच्छा हाँ हाँ वो ठीक, मिल गए नंबर। अगले 4 साल तक की बात जा रही है, पता है तुम्हें? 4-5 साल तक की बात जा रही है, सीधी सीधी। अब नहीं ना, तो अगले 4 साल तक यहीं तक का अपना राशन कार्ड बनवा लो, और कुछ ऑप्शन है नहीं बिल्कुल भी। तुम्हें पता है अभी गवर्नमेंट चेंज होएगी, तो अब लगे हाथों चले गए तो चले गए, वरना फिर बैठे रहोगे। समझ में नहीं आती ये बातें तुम्हें? अपडेट रहते हो या नहीं रहते? अपनी क्लास का तो अपडेट रहते नहीं तुम। तो भाई ये तुम्हारा चलता है ओवर, एक छोर से तुम्हारा क्या होता है, दूसरे छोर पे। फिर भाई नेक्स्ट तुम्हारे सामने देखो अपॉन। क्या है तुम्हारे सामने? अपॉन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के ऑब्जेक्ट के ऊपर कहीं भी, ऑब्जेक्ट के ऊपर कहीं भी। ये मैंने तुम्हें टॉम एंड जेरी का एग्जांपल दिया था, ऐसे तुम और भी एग्जांपल ले सकते हो। लायन का दिया था मैंने, तुम्हें डियर का दिया था। या फिर जैसे कई बार क्या होता है, हमारे घरों में शेल्फ है, ठीक है, यहाँ पे पतीले में दूध रखा हुआ होता है, तो कैट आती है, वो क्या सीधा ही इसके अंदर बैठती है क्या जाके? ऐसा नहीं होता ना, वो शेल्फ पे पहले कहीं भी जाएगी फिर इसके पास जाती है, ऐसे ही तो होता है या नहीं? या उसने एक डायरेक्शन बना ली ना, अगर मैं सीधी यहाँ पे जाके बैठूंगी ना तो अच्छे से मुझसे पिया जाएगा दूध। मतलब वो इतने एंगल, क्या उसने इतना मैथ्स पढ़ रखा होता है? तो अब ये ऊपर गई, शेल्फ पे कहीं भी बैठेगी, तो उसको हम क्या यूज करेंगे, अपॉन। क्या यूज करेंगे? अपॉन। क्या यूज करेंगे? अपॉन। अगर तुम्हारे सामने ये ऑन टू है, क्या है तुम्हारे सामने? अरे जैसे कई बार बंदर भी तो छलांग कर जाते हैं, तुम्हारी गलियों में रोज बंदर घूमते रहते हैं इधर उधर, तो जैसे वो कई बार आजकल गलियों में चलते हैं, हाँ आजकल उनका पूरा राजपाट हो रहा है, बिल्कुल गली के बीच में चौड़े होके चलते हैं। यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी हुई होती है, तो गाड़ी जब खड़ी हुई होती है तो वो जंप करते हैं ऐसे छत पे, इसकी छत पे ऊपर चढ़ने के लिए। तो क्या उसने, या फिर जैसे यहाँ पर बम्पर पे होते हैं, तो क्या उन्होंने ये सोच के होता है कि नहीं बम्पर से नहीं, मैं सीधा यहाँ पे जंप लगाऊंगा, पहले बम्पर पे भी नहीं, मिडल में लगाऊंगा या छत के बिल्कुल मिडल में। उनको तो ऊपर जाना है, जहां मर्जी उनको जगह मिले, तो हम क्या यूज करते हैं? अपॉन। क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? अपॉन। फिर देखो जैसे तुम्हारे साथ भी कई बार होता है, जैसे कई बार तुम्हारे क्या होता है, तुम रोड पे चलते हो और ऊपर कुछ हल्की फुल्की ऊंचाई सी होती है, उस पर तुम्हें चढ़ना होता है, तो तुम्हारा क्या इतना कैलकुलेशन चलता है कि नहीं मेरे को तो सिर्फ यहाँ इस वाले पॉइंट पे ही पैर रखना है, या बिल्कुल इधर ही चढ़ूंगा सीधा, तेरा भाई जिंदाबाद, देखी जाएगी बाद में। तुम्हारा क्या मकसद है? तुम सीधा भागते हो और जहां पर भी तुम्हें जगह मिले वहीं पे जाके खड़े हो जाते हो। जी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम अपना एम बना के चलते हो। अगर एम नहीं है, वैसे तुम कहीं पर हो, तो क्या यूज करेंगे? अपॉन। क्या यूज करेंगे?
ऑन टू का मतलब होता है मूवमेंट में किसी भी दूसरी ऑब्जेक्ट के कोई पर्टिकुलर प्लेस पे, कोई पर्टिकुलर, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑन टू। क्या बोलेंगे? ऑन टू। थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही हैं? टू का मतलब होता है डायरेक्शन। क्या होता है? इसको ध्यान रखना, यही तुम्हें एक नंबर दिलवाएगा। जल्दी से इसको लिखना चाहो तो इन तीनों को लिख लो। ये जो पिक्चर मैंने बनाई है ना, ये पिक्चर ऐसी बना लो, ये स्टेटमेंट, नहीं तो फिर 4 दिन के बाद भूल जाओगे। और जिसके पास ऐप है वो ऐप में एक बार फिर से इस क्लास को देखो, और जो एग्जाम्पल अभी मैंने बोले हैं ना, ये चूहे वाला, बिल्ली वाला, लायन वाला, टाइगर वाला, ये सब लिख लेना अपने हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे मर्जी लिखना चाहो, अदरवाइज फिर भूलोगे। बढ़ जाऊं आगे? अच्छा, एक एग्जाम्पल दो मुझे फिर अपनी रियल लाइफ से। जो बर्ड्स हैं वो पेड़ के ऊपर बैठते हैं, पता है ना तुम्हें? उसके लिए प्रेपोजिशन क्या लगाओगे? बर्ड्स सिट इन और ऑन द ट्री। ऑन टू क्या यूज करोगे? ऑन वाले हैंड रेज करो। इन वाले हैंड रेज करो। इनटू वाले हैंड रेज करो। नहीं मिलेंगे। अक्रॉस वाले हैंड रेज करो। अबव वाले हैंड रेज करो। शाबाश, अबव वाले। बिलो वाले हैंड रेज करो। हाँ भाई, बस हो गया। और जो स्टूडेंट ने हैंड रेज ही नहीं किया उनका क्या करें? वो क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। अपॉन भी है, अपॉन वाले करना। अच्छा, शाबाश, बहुत बढ़िया, कितनी बढ़िया बात। ये जो स्टेटमेंट तुम्हारा बनता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये कोई भी तुम्हारा ट्री है, यहाँ पर कोई भी बर्ड आके बैठेगा, तो इसमें ये बताओ मुझे, ऑन बैठेगा या इन बैठेगा? जब मैं उधर देखती हूँ तो इन बोलते हो, जब मैं इधर देखती हूँ तो ऑन बोलते हो। क्या चक्कर है तुम्हारा? जल्दी बताओ। ऑन का मतलब उसके सरफेस एरिया के ऊपर, इन का मतलब किसी चीज के। हाँ, अब ये इस पेड़ के अंदर बैठते हैं या ऊपर बैठते हैं? गलत बात। ऑन का मतलब तो हो गया कि जैसे कोई ट्री है, इसकी बाहर जो ये लीव्स है ना, पत्तियां हैं, तुम इनके ऊपर बिठा रहे हो। क्या ये इनके ऊपर, पत्तियों के ऊपर बैठते हैं? या इस पेड़ के जो अंदर ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस पे जाके कहीं बैठते हो? तो हमारे ग्रामेरियन ये मानते हैं कि जो इनकी ब्रांचेस हैं वो पेड़ के अंदर है, मतलब पत्तों में कहीं छुपी हुई है, पत्तों में कहीं। तो हमेशा बर्ड्स को कहाँ बिठाओगे? इन। ध्यान रखना, ये उनका घर है। तुम अपने घर में रहते हो या घर पर रहते हो? घर पर तो मतलब क्या हो जाएगा? छत पे। तो ये भी तो इनका घर है, तो इनको इनकी छत पे क्यों घुसा रहे हो? घर में बिठाओ इनको भी। तो तुम भी अपने घर में रहते हो, ये भी अपने घर में रहेंगे, तो क्या यूज करोगे? इन। क्या यूज करोगे? बात समझ में आ गई सभी को? चलो आगे बढ़े। आगे चलो। नेक्स्ट है बिलो और अंडर में डिफरेंस। नेक्स्ट है भाई बिलो और अंडर में डिफरेंस। मैंने तुम्हें पहले भी बताया, एक बार फिर से सुनो। बिलो का मतलब क्या होता है? नीचे। बिलो का मतलब क्या होता है? अंडर का मतलब भी क्या होता है? नीचे। दोनों में डिफरेंस सिर्फ वही सरफेस एरिया का है। क्या है वो? सिर्फ सरफेस एरिया का। अगर मान लो मैं तुम्हारे सामने कोई टेबल बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ? कोई ये टेबल। जब हमने ऊपर का पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं नीचे का। क्या पढ़ रहे हैं? अब मान लो हम खेल रहे थे और हमारी बॉल कहाँ चली गई? इस टेबल के नीचे। कहाँ चली गई? टेबल के
तो अब इस टेबल का जो ये सरफेस एरिया, भाई मैथ्स पढ़ते हो, सरफेस एरिया का तो पता ही है, या कोई स्टूडेंट ऐसा है जो मैं बार बार सरफेस एरिया बोल रही हूँ, किसी को समझ ही नहीं आ रहा क्या होता है सरफेस एरिया? सबको पता है ना सरफेस एरिया क्या? तो भाई सरफेस एरिया के बिल्कुल इसके नीचे देखो, यहाँ कहीं भी है लेकिन ये टेबल के एरिया में नीचे है, टेबल के एरिया में, तो इसको हम क्या यूज करते हैं? अंडर। क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? अंडर। अब अगर ये बॉल, जैसे मैं इसको उठाने गई तो मेरा हाथ लग के यही बॉल कहाँ पे आ गई? इधर आ गई। कहाँ आ गई? इधर। अब बताओ, अब इसकी पोजीशन इस टेबल के एवरेज में कैसी है? कैसी है ये? बिलो। बिलो का मतलब जो ये टेबल का जो लेवल है, लेवल तो यहाँ तक का है इसकी हाइट, लेकिन इस लेवल से नीचे है, इस लेवल से नीचे है, कहीं भी है, एग्जैक्ट इसके सरफेस एरिया में नहीं है, तो हम क्या यूज करते हैं? बिलो। क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? बिलो। जैसे कई बार तुम्हारा, जैसे तुम बेड पे बैठे होते हो तो हाथ लग के या पैर लग के जो रिमोट होता है वो तुम्हारे बेड के नीचे चला जाता है। कहाँ चला जाता है? तो तुम क्या यूज करोगे इसके लिए? बिलो या अंडर? क्योंकि एग्जैक्ट इस सरफेस एरिया के नीचे है तो तुम क्या यूज करोगे? अंडर। क्या यूज करोगे? क्या यूज करोगे? अंडर। एक एग्जांपल मैंने तुम्हें बिलो और अबव का दिया था, जो हमारा बीपीएल से था, मैंने तुम्हें लिंक कराया था, ध्यान है? बीपीएल क्या? बिलो पॉवर्टी लाइन। इसके लिए मैंने एक बार सेट कराया था एग्जाम्पल के लिए, कि जैसे तुम्हारा कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी तुम्हारा प्लान चलता है, कोई भी तुम्हारा स्कीम चलती है, उसमें अगर तुम्हारे सामने बिलो या फिर तुम्हारे अंडर से रिलेटेड कोई बात आए तो तुम्हें किसका यूज करना है? बिलो का। किसका यूज करोगे? क्योंकि उसका मतलब होता है लेवल में कहीं भी। मैंने इसके लिए एग्जाम्पल दिया था, अगर मान लो एक दिन की जो इनकम है किसी की 100 मान ली हमारी गवर्नमेंट ने, तो इसके नीचे चाहे जितनी भी है उसको हम कैसा नाम दे देते हैं? बीपीएल। क्या दे देते हैं? चाहे किसी के 99 रुपीज हैं, चाहे किसी के 50 हैं, या किसी के 20 या 80 के, ये सारे के सारे कैसे हैं? बिलो। कैसे हैं? ये इसके 100 से बिलो। तो ऐसे ध्यान रखना, एक इसमें पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन इसकी रिवर्स से। किसे पूछा जाता है? तुम्हारी रिवर्स से। कि जैसे रिवर है, तुम्हारी नदी है, जो ये डेंजर लाइन है, उस डेंजर लाइन से नीचे कहीं बह रही है, तो उसमें वो पूछता है अंडर या बिलो में से, तो क्या बनेगा तुम्हारा? बिलो। ये डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तुम्हें सेम दिखेंगे, तुम सेम इसको टिक कर देना, लिखाना। दोनों बात समझ में आई? अगर कोई लेवल की बात चल रही हो तो तुम्हें क्या यूज करना है? बिलो का। अगर कोई रिवर, कोई डेंजर लाइन से नीचे बात चल रही है तो तुम किसका यूज करोगे? बिलो का। क्यों? इसका रीजन मैंने तुम्हें बताया था। अब मान लो ये तुम्हारी कोई डेंजर लाइन है, क्या है तुम्हारी? अब पानी चाहे यहाँ पे है, चाहे यहाँ पे है, चाहे यहाँ पे है, और चाहे बिल्कुल इसके यहाँ पे है, तो लेकिन है तो ये डेंजर लाइन से नीचे ही है, तो ये डेंजर लाइन से नीचे कहीं भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो किससे है? इस डेंजर लाइन से नीचे। तो क्या यूज करेंगे? बिलो का। किसका यूज करेंगे? बात समझ में आ गई भाई? बिलो का मतलब लेवल में कहीं भी नीचे, बिलो का मतलब लेवल में, अंडर का मतलब सरफेस एरिया के नीचे, सरफेस एरिया के। एग्जाम्पल देखो, ही सिट्स अंडर द ट्री या बिलो द ट्री, दोनों स्टेटमेंट चेंज हो जाएंगी। दोनों स्टेटमेंट, वो बोल रहे कि कोई ट्री है, इस ट्री के नीचे बैठा है, इस ट्री के। अब देखो अंडर का मतलब है एग्जैक्ट इस ट्री के सरफेस एरिया के नीचे, तो क्या यूज करोगे? यहाँ पे बैठा है मान लो ये आदमी, तो क्या यूज करोगे? अंडर। क्या यूज करोगे? अगर यही इंसान, क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ध्यान देना, अगर यही इंसान इस पेड़ की छाया में बैठे, इस पेड़ की, तो अब जल्दी से मुझे बता दो क्या बनेगा? क्या यूज करोगे? बिलो यूज करोगे। क्या छाया के नीचे कहीं बैठा है वो? लेवल में कहीं नीचे बैठा है? छाया में तुम बैठते हो, अपने आप को एज्यूम करो, ये पिक्चर को नहीं, अपने कॉलेज लाइफ में चले जाओ, वैसे नॉर्मल कहीं तुम पेड़ के नीचे बैठे हो, वहां पे चले जाओ, पेड़ है तुम्हारे सर के ऊपर, नीचे छाया है बहुत सारी, और तुम वहां पे बैठे हो, तो अब जल्दी मुझे बताओ क्या यूज करोगे? छाया के भी नीचे बैठे हो, जमीन खोद के वहां पे ये पिलर लगा के तब बैठी हो जो अंडर बोल रही हो, फिर क्या यूज करोगे? तुम छाया में बैठते हो। क्या बैठते हो? छाया, छाया में बैठते हो, तो कहाँ बैठते हो? इन। क्या यूज करते हो? ठीक है, छाया के ऊपर भी नहीं बैठते, कभी तुम बोलोगे ऑन, क्या यूज करोगे? इन। इस पर्टिकुलर इन जो छाया है इसके अंदर बैठे हो तुम यहाँ पे, ठीक है जी। आगे देखो, द रिमोट वॉज अंडर द बेड, ठीक है या गलत है?
सरफेस एरिया के क्या है, बिल्कुल नीचे। यू आर अंडर और बिलो सीसीटीवी सर्विलेंस, क्या यूज करोगे, अंडर। जैसे यहाँ पर लगे हुए हैं देखो बोरा, उसका कोई पर्टिकुलर एरिया होगा, क्या होगा उसका कोई पर्टिकुलर। अब ऐसा तो है नहीं कि हनुमान जी सब कुछ जानता है, तो यहाँ पे है इसका कोई पर्टिकुलर एरिया, यहाँ तक का कोई एरिया ये कवर करेगा। फिर वहाँ पे लगा रखा है उसका कोई पर्टिकुलर एरिया है जो उसको कवर करेगा। तो जब पर्टिकुलर एरिया को कवर करेगा तो क्या यूज करेंगे, अंडर, क्योंकि वो एग्जैक्ट सरफेस एरिया के अंदर है, एग्जैक्ट सरफेस एरिया के, तो क्या यूज करेंगे, अंडर। क्या यूज करेंगे, फिर देखो प्लेस द टीवी बिलो द पेंटिंग, प्लेस द टीवी बिलो द पेंटिंग, मतलब कोई तुम्हारी ये रही वॉल है और यहाँ पे कोई तुम्हारी क्या है भाई, पेंटिंग है। पेंटिंग ऊपर होती है या टीवी ऊपर होता है, पेंटिंग ऊपर होती है। पेंटिंग के नीचे क्या बोल रहे हैं ये, बिलो, बिलो का मतलब लेवल में नीचे, बिलो का मतलब लेवल में नीचे, मतलब जो इसका लेवल है ना इससे भाई नीचे ही रखना, पता चले कि इसकी बगल में टीवी लटका दिया या इससे ऊपर कर दिया, इसके लेवल से नीचे रखना। What happened below your eye? What happened below your eye? जल्दी बताओ, ये स्टेटमेंट पूछता है वो बिलो होगा या अंडर होगा, हाँ। What happened below your eye और under your eye? हाँ, नीचे तो अंडर भी होता है, तो वही तो पूछ रही हूँ, बिलो आएगा या अंडर आएगा, जल्दी बताओ। बिलो का मतलब, हाँ ये जो एरिया है यहाँ पे कहीं भी। अंडर का मतलब एग्जैक्ट जो हमारी आंख है, जो ये अंदर जो ये आई बॉल है उसके वहाँ पे कहीं कुछ हो रखा है, तो हम क्या यूज करेंगे, अंडर। क्या यूज करेंगे, अंडर। बिलो का मतलब जो ये यहाँ पे है, जो ये लेवल है ना ये आईज का, जो यहाँ पर कुछ हो रखा है, तो क्या यूज करेंगे, बिलो। ठीक है, जल्दी लिखो इसे। ट्री वाला कौन सा रिपीट करूं भाई, बर्ड्स वाला, वो उनका घर है, ध्यान रखना इन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। देखो एग्जामिनर की ना बाउंडेशन होती हैं, वो तुमसे कुछ भी नहीं पूछता, वो रिपीटेड चीज पूछता है, उससे कुछ फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। वाला कह रहे हैं इसमें ऐड भी आ सकता है, किसमें, इसमें बर्ड्स वाले में, बर्ड्स वाले में इनकी बजाय तुम एट बैठाओगे, एट, ये बैठ गए यहाँ पे। एट का सिचुएशन कैसे होगी, जैसे अब बर्ड्स को नहीं बिठा रहे हम, बर्ड्स को बिठाते एट लगाते तो तुम्हें स्टेटमेंट चेंज करना पड़ता। स्टेटमेंट क्या बोलता फिर, कि तुमने यहाँ पर बिठाया बर्ड को इन में कहीं भी। अगर तुम ब्रांच बोल रहे हो, मतलब ब्रांच बोल रहे हो, एट द फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच, फोर्थ, तो ऐसे जब तुम्हें पर्टिकुलर किसी ब्रांच का नाम ले रहे हो ना कैसे ये, तो तुम इसको यूज कर सकते हो एट का। किसका यूज कर सकते हो, एट का। तो डिटेल के लिए अगेन फिर इन और एट में चले जाओ ना। इन मतलब कहीं भी, एट पर्टिकुलर प्लेस पे। ये तो सारी बातें मैंने तुम्हें बता रखी हैं। कौन सा, वट हैपन बिलो योर आई, ये ऐसा माना जाता है इसमें। अंडर का मतलब होता है सरफेस एरिया के नीचे, अब बिलो का मतलब लेवल में नीचे। जब ये लेवल, ये हमारी आँख का लेवल ये है, इसका आँख का सरफेस एरिया पीछे की तरफ है, बिहाइंड द सीन, पीछे चले जाओ बिल्कुल, उस सीन के पीछे जो तुम उसमें बायोलॉजी में पढ़ते हो ना, आँख के पीछे, वहाँ अंदर उसके जो सरफेस एरिया उसके कहीं पीछे, वहाँ पर कुछ दिक्कत है। हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम है, थर्ड वाला, थर्ड वाला पूछो, इसमें क्या दिक्कत लगी तुम्हें। यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बिलो आना चाहिए। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, अंडर या बिलो, बिलो आना चाहिए। किस लिए, उसके लेवल में नीचे कहीं भी हो तुम ना, ऐसे कैसे, जो पर्टिकुलर कैमरा तुम्हारे सामने लगा हुआ है देखो उसे जरा,
देख लिया। अब उसका कोई पर्टिकुलर एरिया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से वहाँ तक वो क्लियर देगा पिक्चर, ऐसा नहीं है। उसका कोई पर्टिकुलर एरिया है और तुम उस एरिया में बैठे हुए हो। ये सारे, जैसे तुम कहीं डॉक्टर के पास जाते हो या कहीं रेलवे स्टेशन पे जाते हो, तो हर जगह अलग अलग ये लाइन लिखी हुई होती है। फिर तुम चेक करना यहाँ, अच्छा यहाँ पे जो ये बात लिखी है वहीं पे कहीं तुम्हें कैमरा लगा हुआ मिलेगा। जैसे कई बार तो स्माइल प्लीज, यू आर अंडर CCTV कैमरा। चीज़ों को देखा करो, अपने चारों तरफ की चीज़ों को। वहाँ पे बिलो वहाँ पर भी नहीं लिखा होता। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना करते हैं, बाकी हम करेंगे कल। ठीक है, इनको रिवाइज करके आना।